झारखंड के सियासी फिजा में इन दिनों एक सवाल तैर रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधायक जयराम महतो ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड में नई सरकार बनेगी जिसमें न बीजेपी होगी न कांग्रेस होगी, यानी जेएमएम अपने दम पर सरकार बनाएगी। कुछ दिनों बाद सरयू राय का भी बयान आया था कि अगर ऐसा होता है तो वो भी उस सरकार को निसंकोच और बिना शर्त समर्थन देंगे। अब ऐसे में एक बार फिर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या उसके लिए इंतजार इस बात का हो रहा था कि बंगाल चुनाव के बाद, क्योंकि बंगाल चुनाव तक, असम चुनाव तक और बंगाल चुनाव तक सीएम हेमंत भी व्यस्त थे। अब इस तरह के कयास एक बार फिर से लग रहे हैं कि क्या झारखंड की सियासत में कुछ ऐसा उलटफेर हो सकता है, तो इसकी तस्वीर क्या कुछ होगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ देखिए इन दिनों कांग्रेस में मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इरफान अंसारी अलग एक विवाद में घिरे हुए हैं। हालांकि पार्टी ने एक जांच समिति बनाई है। हमारे साथ करिश्मा भी है। करिश्मा, देखिए इंतजार इसी बात का हो रहा था कि असम और बंगाल के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद झारखंड में कुछ हो सकता है। तो राजनीतिक परिस्थितियों से क्या लग रहा है और जो विधायकों की संख्या है, देखिए जेएमएम अगर अपने दम पर सरकार बनाने जाती है तो कहा जाता है कि जयराम, सरयू राय और आरजेडी के विधायक और माले के विधायक मिलाकर इस तरह से बहुमत का आंकड़ा हो सकता है। क्या कुछ इस चर्चा चल रही है फिलहाल? जी देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम भी सामने आए हैं और उसके बाद से ये कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, उन्होंने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। उनका यही कहना था कि राज्य में राज्यसभा के चुनाव है, 2 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनका यही दावा था कि जब राज्यसभा के चुनाव बीत जाएंगे उसके बाद झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल होगा, बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। देखिए हाल ही के दिनों में आपने देखा कि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनी, तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि झारखंड में भी कुछ बदलाव होगा, शायद जेएमएम जो है अकेले बहुमत में आकर सरकार बनाएगा। इसके साथ ही देखिए अगर झारखंड की बात करेंगे तो महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है और अन्य दल जो है वो शामिल है, यानी कि महागठबंधन की सरकार है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएमएम को बहुमत में आने के लिए माले अगर उसमें एड ऑन हो जाता है, सरयू राय अगर समर्थन देते हैं, अगर जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो बाहर से ही समर्थन देते हैं तो शायद जेएमएम जो है बहुमत में आ सकता है, ये ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि सूत्रों के अनुसार यही माना जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि असम में जब विधानसभा का चुनाव था तब जेएमएम और कांग्रेस जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस की तरफ से यही कहना था कि जेएमएम को कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जेएमएम ने यह कहा कि कम सीटों पर जेएमएम जो है असम में चुनाव नहीं लड़ेगा और यही वजह है कि जेएमएम जो है 16 सीटों पर असम में अपनी किस्मत आजमाया। हालांकि देखिए बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन कहीं भी जीत दर्ज जो है वो जेएमएम ने नहीं किया है। दूसरा, अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा था कि बंगाल में शायद कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कांग्रेस का समर्थन करते हुए यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल जाएंगे। लेकिन खबरें सामने आई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल तो गए, लेकिन कांग्रेस का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि टीएमसी का प्रचार प्रसार किए हैं। हालांकि उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया था, उन्होंने कंपेयर भी किया कि झारखंड में कौन कौन योजनाओं का लाभ जो है यहां की महिलाओं को, यहां के युवाओं को मिल रहा है, और उन्होंने वहां के लोगों को उदाहरण भी दिया है कि सेम चीज जो है वो ममता बनर्जी यहां के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। तो इन दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं फूट जो है वो देखने को मिली। जब बिहार में इलेक्शन था उसी समय से जेएमएम और कांग्रेस का अलग अलग राग जो है वो नापा जा रहा था। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ अलायंस में ठीक है, साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा था कि हम लोगों ने महागठबंधन जो है वो यहां के लिए बनाया है, अलग अलग राज्यों में हमारा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ हम लोग अलायंस बनाएंगे। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे। इस बीच जयराम महतो की भविष्यवाणी को लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि क्या राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में भी बड़ा फेरबदल या फिर राजनीतिक बदलाव होगा। एक सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अब देखिए आने वाले समय में, क्योंकि राज्य में 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, एक दिवंगत शिबू सोरेन की सीट जो है वो खाली हुई है, दूसरा दीपक प्रकाश का सीट जो है वो जून महीने में खाली हो जाएगा। तो ऐसे में 2 सीटों पर लगातार जेएमएम दावा कर रहा है। जेएमएम का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन जो है वो कांग्रेस को यहां पर करना चाहिए और दोनों सीट पर जेएमएम जो है यहां से राज्यसभा जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस का यही कहना है कि समन्वय समिति या फिर एक समन्वय बनाया जाएगा और इस बीच ये चर्चाएं होगी कि अगर एक एक जाता है कांग्रेस और जेएमएम से तो महागठबंधन धर्म का पालन जो है दोनों कर सकता है। अब देखिए राज्यसभा की चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, कई अटकलों का बाजार जो है वो यहां पर है और ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड में क्या होगा। क्या एज इट इज सरकार जो है 5 सालों तक चलेगी, जैसा हाल ही के दिनों में कांग्रेस कोटे के कई मंत्रियों ने कहा है कि जनता ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है और हम 5 साल साथ में रहेंगे और उसके बाद भी
जनता मौका देगी तो हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे। तो कई बातें जो है कांग्रेस कोटे के मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेएमएम की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि अलायंस में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बंगाल में देखा गया, जब चुनाव हो रहे थे, जब असम में देखा गया, जब चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस और जेएमएम जो है अलग हो गया। तो क्या ये किसी और संकेत कर रहा है? क्या झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है? कई सवाल उठ रहे हैं उदय। और बिल्कुल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोई टूट होती है, हालांकि उसके आसार कम नजर आ रहे हैं। करिश्मा देखिए, कुल मिलाकर समीकरण जयराम महतो जो कह रहे थे कि बिना कांग्रेस बिना बीजेपी, यानी अगर ऐसे में सरकार बनती है तो उसमें राजद, माले, इन सब का समर्थन हो सकता है और ऐसे में एक सरकार का स्वरूप दिखाई देता है जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी ना हो। जी देखिए, अगर आप माले जेएलकेएम को ऐड कीजिएगा तो बहुमत में सरकार नहीं आएगी। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी कई जो विधायक है शायद जेएमएम ज्वाइन कर सकते। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं उदय, ना ही हम ये कह रहे हैं कि झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है। जो चर्चाएं चल रही है हम उसी पर कह रहे हैं कि झारखंड में यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और ऐसे में बहुमत में आने के लिए सरकार को, यानी कि बहुमत में आने के लिए जेएमएम को अलग अलग दलों का सहयोग जो है वो चाहिए होगा जेएलकेएम की तरफ से। यानी कि जयराम महतो ने यह कहा है कि अगर जेएमएम अकेले बहुमत में आता है तो जयराम महतो जो है वो समर्थन करेंगे। जदयू विधायक सरयू राय ने भी हाल ही के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर जेएमएम बहुमत में अकेले आता है तो हम समर्थन करेंगे बाहर से जेएमएम को। तो अगर आप माले को भी ऐड कीजिएगा, जेएलकेएम को भी ऐड कीजिएगा तो सरकार बहुमत में, यानी कि जेएमएम अकेले बहुमत में नहीं आएगी। यानी कि बड़ी पार्टी से उनको कई विधायकों को ज्वाइन करवाना होगा। हालांकि देखिए, इसको लेकर अभी कोई भी चर्चाएं नहीं है कि कांग्रेस के कोई विधायक या फिर राजद के कोई विधायक जो है वो जेएमएम में आएंगे, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं चल रही है और हम अपने दर्शकों को वही बता रहे हैं जो चर्चाएं चल रही है। हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के बीच जिस तरह से रिलेशनशिप खराब हुए हैं, जो रिलेशन पहले था उसमें कहीं ना कहीं टूट देखने को मिल रही है। अगर आप सोचिए, अगर अलायंस में झारखंड में है तो अगर असम में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो बंगाल में जेएमएम और कांग्रेस तो साथ में होता। अगर जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रहा है तो कांग्रेस का समर्थन करता। तो वहीं से कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेएमएम कांग्रेस का क्यों नहीं समर्थन किया बंगाल में। फिलहाल देखिए, ये चर्चाएं चल रही है और चर्चाएं ये भी चल रही है कि जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन्होंने जो बात कही है शायद वो भविष्यवाणी सच हो सकती है। हालांकि देखिए, अभी फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार स्मूथली चल रही है, लेकिन अंदर खाने या फिर कह सकते हैं अंतर कला जो है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेएमएम और कांग्रेस के बीच का हो, सभी चीजें जो है वो सामने आ जाती है समय समय पर। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जयराम महतो ने जो दावा किया था और सरयू राय ने उस पर अपने संकेत दिए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बिना शर्त समर्थन देंगे, अब क्या होता है, क्योंकि अब अगर कुछ होना है तो उसके लिए माकूल वक्त है। बंगाल चुनाव का भी नतीजों का इंतजार था, नतीजे अब सामने आ गए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे झारखंड की सियासत किस करवट बैठती है।